इस घटिया इल्जाम को सुनने के बाद मैं आपके साथ रहना अपनी तौहीन समझती हूँ। और पट्टी सिर्फ आपकी आंखों में नहीं बंधी हुई थी, मेरी आंखों में ही बंधी हुई थी। अल्लाह पाक की कसम, तुम्हारी भाभी सारा ने मुझे फोन करके बुलाया था। क्या कहा तुमने? तुम्हें सारा ने बुलाया? दो लोगों के मिजाज एक जैसे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इंसान एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत कुछ कर लेता है। मैं अपने बच्चों के सारे हुकूक जो आप पर हैं वो सब छोड़ती हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि आप मुझे तलाक नहीं देंगे। मामा इतनी रात को हम जा कहाँ रहे हैं? जा भी जा रहे हैं, हमें आज ही जाना और अभी जाना है। मामा लेकिन कहाँ? अच्छा, हमें बहुत पहले ही चले जाना चाहिए। प्लीज कोई सवाल ना करे, बस आप मामा के साथ चलें। चल। हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? चलो बस, मामा बताए ना हम कहाँ जाएंगे? अभी आप बस चलो, बाद में बताऊंगी मैं आप लोगों को, प्लीज। मामा बताए ना। चल। अच्छा ठीक है, जहां बेगम साहबा जाना चाहती हैं उनको वहीं छोड़ दो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, जहां बेगम साहबा को छोड़े हो ना, मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके। हाँ जावेद बोलो। बेगम साहबा स्टेशन आई है, कराची के 3 टिकट लेने का बोल रही है। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी साहब, आपने जो तनख्वाह दी थी मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तुम टिकट खरीदो, घर आकर मुझसे पैसे ले लेना। जी ठीक है। ओके। अरे अरे तुम लोग पहले तो गार्डन तक आते थे, दीवार फिरांकर आज घर में घुस आए। निकलो यहाँ से, शाबाश चलो। आंटी हम चोर नहीं है, हम बहुत दूर से आए, हमारी मामा आ रही हैं। चोर कभी मानते हैं वो चोर है? और अब तो चोर चक्कू ने एक नया अंदाज अपना लिया घर लूटने का। पहले बच्चों को भेजो और फिर खुद। खुदाया, मैं ताला लगाना कैसे गेट को भूल गई। लेकिन बता दूं, मैं डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? सारा, सारा मेरे बच्चे। कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? बेटा कुछ तो खा लो। ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो, गुमसुम बैठी हो। ये दूध पी लो। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। खाला, मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं। मुझे तो लगता है कि
मेरी भूख और प्यास सब खत्म हो चुकी। मेरे अंदर की रूह तक खत्म हो चुकी है खाला। ये सिर्फ एक चलता फिरता जिस्म, एक जिंदा लाश की तरह। आपको अंदाजा भी नहीं है खाला कि मैं किन कांटों पे चल के आप तक पहुंची। तुम्हारी माँ की जगह हूं बेटा। तुम्हें देखते ही सब समझ गई, सब जान गई। भले तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तुम्हारा उजड़ा चेहरा, तुम्हारी वीरान आंखें बता रही है मुझे कि तुम किन कांटों पर चलकर आई हो। लेकिन तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब भूल जाओ। अभी तुम्हें ज़हनी सुकून की जरूरत है। बल्कि तुम ऐसा करो, सो जाओ। जब सो के उठोगी ना, तो अपनी खाला को अपने सारे दुख, सारे दर्द जी भर के सुनाना। फिर देखना तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा मेरा बच्चा। अरे क्या बकवास कर रही है तू? इस ड्राइवर का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पता नहीं जी, वो तो यही बता रहा था। या अल्लाह, रात तक तो बच्चे यही थे। हैं? इसने गाड़ी में किस वक्त बिठाए बच्चे? मुझे लगता है ये नशे में होगा। जा तू अपना काम कर। जी। इतना कुछ हो गया, हमारी बच्ची इतने सख्त हालात का शिकार रही और हमें खबर तक ना हुई। अरे बेटा, वो तो जाहिल और गैर मुहज्जिब लोग थे। तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार थी। तुम ये सब कुछ क्यों सहती रही? अरे पहले दिन ही वापस क्यों नहीं चली आई? खालू, आप कुछ साल पहले जाके सोचिए खालू कि क्या हालात थे, किन हालात में बाबा को मेरा निकाह करना पड़ा। बाबा के जाने के बाद भी क्या हालात थे। जो खौफ हम सबके सर पर तारी था, और जिस तरह आपने और खाला ने मुझे उस वक्त रुखसत किया था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने अपने सारे राइट्स उन लोगों के सामने क्यों सरेंडर कर दिए? तो और क्या, उन्होंने कहा फोन नहीं रखना तो तुमने झट उन्हें फोन दे दिया। उन्होंने कहा घर से बाहर नहीं निकलना तो तुमने अपने आप को घर में कैद कर लिया। उनके सामने अपने आप को इतना हकीर करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा कि मैं उनकी मानूंगी तो उनका दिल जीत लूंगी। इस तरह सारे सैक्रिफाइसेस करके बाबा की रूह को खुश कर दूंगी। और खाला, बाबा ने इसी ट्रस्ट का तो इजहार किया था उस्मान के सामने कि मेरी बेटी, मेरी सारा हर हालात में एडजस्ट कर सकती है। तुम बहुत नासमझ हो सारा। अपने ऊपर जबर करके मरने वालों की रूह को खुश करना, ये सबक किसने पढ़ाया तुम्हें?
मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने, जो हमेशा समझते रहे कि बाबा के फैसले को ओन करना, उसे प्रूव करना ही जिंदगी में कामयाबी की जमानत है। उसके घर वालों को तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन उस्मान, उसके बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। पहले तो वो ऐसा नहीं था। बाबा के ट्रस्ट को वो भी निभाता रहा, लेकिन पैसों के लालच ने उसका भी दिमाग खराब कर दिया। वो पहले से ही ऐसा था, जब भी तो दौलत मिलते ही उसका दिमाग खराब हो गया। वो जो करता रहा, कहता रहा, मैं सुनती रही, सहती रही। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। खाला, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने इतने सालों में कोई ऐब नहीं देखा उसका। आप अपने बयान से मुकर सकती हैं अम्मा, लेकिन मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। कौन सी मक्खी देख ली तूने बदबख्त? वो उसकी आंख की मक्खी नहीं, तेरी आंख का शतीर होगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें अम्मा। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। क्या कह रहे तू? या मेरे खुदाया। सादिया, पूछ इससे कि होश में तो है ये। मैंने आपको बताया तो है अम्मा, चली गई है और अपने बच्चों को भी साथ ले गई है। अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों चली गई, क्यों चली गई वो? जैसे आपको जानती नहीं अम्मा। क्या जानती हूँ? बोल बोल, क्या जानती हूँ मैं? यही कि वो एक आवारा और बदकिरदार औरत थी। बस इसीलिए उसको मैंने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये क्या कर दिया तुमने उस्मान? ये आप कह रही हैं अम्मा? आप तो गवाह हैं उसकी हरकतों की। मैं कोई गवाह नहीं हूं, मैं किसी चीज की गवाह नहीं हूं। मैं तो यूं कहती थी कि वो मेरे रोब में रहे। अरे वो ऐसी नहीं है। मैंने इतने सालों में कोई ऐब नहीं देखा उसका। आप अपने बयान से मुकर सकती हैं अम्मा, लेकिन मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। कौन सी मक्खी देख ली तूने बदबख्त? वो उसकी आंख की मक्खी नहीं, तेरी आंख का शतीर होगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें अम्मा। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। खाक फैसला किया तूने? तेरी आंख पे तो पर्दे पड़ गए हैं। चिराग लेकर भी ढूंढेगा ना तो तुझे उस जैसी बीवी नहीं मिलेगी। उसकी फिक्र मत करें, ना ही मुझे चिराग पकड़ने की जरूरत है और ना ही नगर नगर घूमकर ढूंढने की। मेरे ख्वाबों की अक्स जैसी लड़की मुझे पहले ही मिल चुकी है। और मैं बहुत जल्द उससे शादी भी करने वाला हूं। बता रहा हूं आपको।
क्या किया तूने उस्मान? तू तो शराब के पीछे लग गया। अरे तूने तो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की। मेरी तारा, मेरा अयान, चुप हो जाओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरे कलेजे के टुकड़े। मेरे बच्चे। बच्चों, ये क्या बात हुई? टेबल पर पूरा खाना वैसे के वैसे पड़ा हुआ, क्यों नहीं खाया? इतने डरे हुए और सहमे हुए क्यों हो? तुम्हारी नानू का घर है बच्चों। और पता है नानू कौन होती है? दादू को पता है कि वो कौन होती है। अब भूल जाओ दादू, बस अब नानू को याद रखो। नानू जो होती है वो तुम्हारी मामा की माँ को बोलते हैं। लेकिन पहले तो हमारी मामा की कोई अम्मा नहीं थी। इसलिए कि तुम यहाँ कभी आए ही नहीं, मुझसे मिले ही नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है तुम लोग मेरे पास आ गए हो ना, अब मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाने दूंगी, अपने पास रखूंगी। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तो हैदराबाद जाना है वापस। हैदराबाद वापस जाना है? वहाँ किसके पास जाओगे? अपने घर में, बाबा और दादू के पास। वहाँ भी हमारा बहुत बड़ा घर है। हैदराबाद बहुत छोटा है, उसके मुकाबले में कराची बहुत बड़ा है। अब तुम लोगों ने यहीं रहना है। कराची में तो समंदर भी होता है ना? हाँ, कराची में समंदर भी है। मैं तुम लोगों को समंदर पर लेकर चलूंगी, बहुत मजा आता है। समंदर तो हम पापा के साथ देखेंगे। बाबा ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें समंदर लेकर जाएंगे। अयान, शायद तुम भूल रहे हो, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम समंदर अपनी मामा के साथ देखेंगे। भूल तुम नहीं उतारा, हम यहाँ मेहमान हैं, हम यहाँ हमेशा थोड़ी ना रहेंगे। अरे तुम छोटे से बातें कितनी बनाते हो। चलो उठो, शाबाश, उठो, खाना खाओ। चलो, ज्यादा बातें नहीं बनाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भूखे बैठे हमें। चलो। पागल हो गए हो? हंसे चले जा रहे हो? ओ भाई, हंसू नहीं तो और क्या करूं? तू बता। मैंने कोई लतीफा सुनाया है जो तुम हंसे चले जा रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओ जाहिल औरत, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तेरा भाई जो इतना बड़ा समझदार बनता है, इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है। बेवकूफी? कैसी बेवकूफी? उसने मेरे जैसों की बातों में आकर अपनी बीवी को छोड़ दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे जैसों की बातों में आकर तुमने मेरे भाई से झूठ बोला? मतलब उस्मान भाई ने जो देखा जो सुना वो सब झूठ था? कुर्बान जाऊं मैं तेरी और तेरे भाई की अकल पे। तू सारा को क्या समझती है? उसके माथे पे कहीं पागल वाला लिखा है क्या? क्या बकबक किए जा रहे हो? ना तुम्हारी बातों का कोई सर है और ना कोई पैर। ओए अहमक औरत, सारा जैसी लड़की मुझे लिफ्ट करवाती, अपने घर बुलाती और अपने दुख सुख शेयर करती। मतलब कि तुमने मेरे भाई से झूठ बोला? तुझे तो पता ही है कि मैं कैसा हूं भाई, सिर्फ जबान का चस्का। हा? और तेरा भाई कितना अहमक है, मेरी जबान के चस्के में अपना घर।
अरे माँ, आप यहाँ बैठी हुई हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा था। जो हुआ ये वही है अम्मा जो आप पहले दिन से चाह रही थी, फिर इतनी नाराजगी क्यों? मुझ पे इल्जाम ना धर। मैंने कहा था उसे छोड़ दे। अम्मा, आपने पहले दिन ही मुझसे ये कहा था। उस वक्त मानी थी तूने मेरी बात? हाँ, नहीं ना? तो अब क्या सालों बाद मेरी बात माननी याद आ गई तुझे? अम्मा, आप जानती भी हैं कि सारा का सलीम के साथ। बस बकवास करता है सलीम। तुझे खुद अकल नहीं है? हैं? अरे सारा जैसी लड़की सलीम के साथ कैसे चक्कर चला सकती है? अम्मा, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, इन कानों से सुना है। और वो जो उसने आपसे बदतमीजी की थी और आप नाराज होकर सुल्तान भाई के घर जा बैठी थी, वो अंधा और बहरा हो गया था तू। जो सलीम ने दिखाया वो तूने देख लिया, जो सलीम ने सुनाया वो तूने सुन लिया। अरे सालों से रह रही थी वो मेरे पास और क्या कुछ नहीं किया मैंने उसको नीचा दिखाने के लिए, रोब जमाने के लिए। अगर एक लफ्ज नहीं बोली वो, खामोश रही। अब जो दो बड़े होते हुए बच्चों की मां थी वो रास्ते से भटक गई। वाह 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 वाह, क्या कहने तेरे। अम्मा, अचानक अब आपको उसकी वकालत याद आ गई। मत भूलें कि आप ही उसकी सबसे बड़ी मुखालिफ थी। सास और बहू का रिश्ता होता ही ऐसा है। मैं तो उसके बहुत से गुणों को जानती थी, मगर तू कैसा शौहर है? हैं? तू उसकी वफादारी और हया को पहचाना ही नहीं। अरे बीवियों की तो कईयों से नहीं बनती, और इस चक्कर में तूने अपने फूल से बच्चे खुद से जुदा कर दिए। कितना नाशुक्रा इंसान है तू, है? औलाद की कदर पूछनी है ना तो अपने बड़े भाई सुल्तान से पूछ, जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी। नाशुक्रा इंसान। मेरे मासूम बच्चे, उसकी मां का तो आगा पीछा तूने कोई छोड़ा नहीं है। खुदा जाने किधर भटक रहे होंगे मेरे बच्चे। अम्मा, अम्मा, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अब के मैंने आपके लिए बहुत अच्छी बहू ढूंढी है, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से। तूने मुझे क्या अहमद समझ रखा था? हाँ, जानती हूं मैं तेरी मर्जी और तेरी चॉइस को। तूने पहले से चक्कर चला रखा था, जब तो उसको चुटकी में तूने घर से बाहर निकाल दिया। बड़ा ही अहमक निकला तू, लालची इंसान। पछताएगा, पछताएगा एक दिन तू। सुल्तान जहां जाएगा ना, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। बस मेरा और उस्मान का यहीं तक साथ था। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। अयान, तारा, तारा, अयान, बेटा आप लोग खुश हो? अयान, तारा, आर यू ओके मामा? मैं ठीक हूँ। आप नाराज हैं मुझसे? तारा, आप नाराज हैं मुझसे? मामा, ये हम कहाँ आ गए? हम अपने घर वापस कब जाएंगे? शायद कभी नहीं। वो क्यों? गौर से सुने मेरी बात। आप लोग को पता हमारे क्या हालात हैं, किस
तरह से हम लोग इस घर तक पहुंचे, ना ही वो घर रहा, ना ही दादो रही, ना ही पापा रहे। हमने ये मिलके फाइट लड़नी है ना। आप लोग मामा का साथ देंगे ना? लेकिन मामा, बाबा हमारे नहीं रहे, दादो भी नहीं रही, और वो घर भी हमारा नहीं है। फिर अब हम किसके घर पे रहेंगे? हम अपनी किस्मत, अपना घर खुद बनाएंगे। कैसे? पता नहीं, जल्द मामा हल निकालेंगी। अम्मा, बात को नहीं समझ रही हैं आप, समझे तो सही। सुल्तान भाई मस्कत जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप कैसे रहेंगी उन लोगों के पास? आप यहीं रहे ना अम्मा, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी आपके पास। आखिर मेरा और सलीम का खर्चा ही कितना है। हरगिज नहीं, अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। सुल्तान जहाँ जाएगा ना, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। बस मेरा और उस्मान का यहीं तक साथ था। क्या हुआ, आज बहुत लेट हो गए बेटा ऑफिस से? जी मॉम, वो काम ही बहुत ज्यादा था, कुछ मीटिंग्स थी तो वो अटेंड करते करते इतना टाइम लगा। चलो ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर फ्रेश हो जाना। और हाँ, याद है ना आज हमने डिनर पे जाना है बीना की तरफ? ओह यस मॉम, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगा। आप चले जाइएगा, ऑफिस के कामों से बहुत ज्यादा थक चुका हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, फ्रेश हो जाना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। हम जा रहे हैं डिनर पर। मॉम प्लीज, उनके घर के हर डिनर्स पे, हर इवेंट पे मैं जाता तो हूँ, अगर एक में नहीं जाऊंगा तो कौन सी बुराई हो जाएगी? तो उनके घर में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, अब हर इवेंट में जाना जरूरी भी तो नहीं ना मेरा। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपने रवैये पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता आप इस सिलसिले में मुझसे और क्या क्या चाहती हैं? जो मैं चाहती हूँ वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मॉम, मैं रिश्तों को मजबूरी नहीं बनाता हूँ और ना ही इस रिश्ते को मजबूरी बनने दूंगा। तुम कितने ना समझ हो, इतना भी नहीं जानते कि मजबूरी तो सिर्फ रिश्तों में ही होती है, वरना दोस्त तो मिजाज ना मिलने पर बदले भी जा सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे इस घर से और हमसे मानूस होने लगे हैं। अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मिड टर्म मेमोरी होती है इनकी, नई नई चीजें देखते हैं, पुरानी भूलते जाते हैं। ऐसा नहीं होता खालू, बच्चे भले वक्ती सब कुछ भूल जाए, लेकिन उनके दिमाग में सब कुछ सेफ रहता है, वो भूलते कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, यहाँ उन्हें इतना प्यार मिलेगा कि वो सब भूल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि उस्मान से एक बार मिलूं, उससे पूछूं तो कि नहीं खालू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? एक बार तो उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए मुझे। इससे क्या होगा खालू?
क्या होगा गिरेबान पकड़ के उसका? ठीक ही तो कह रही है ये। अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो तलाक दे चुका है इसे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जुल्म किया है, ज्यादती की है बहुत बड़ी। प्लीज खालू, अब इस बारे में कोई जिक्र ना ही करे तो बेहतर है। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। वाकई हमें सब भूलकर इन बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। बस जल्द से जल्द मैं बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना चाहती हूँ। बस इस तरह ये फारिग ना बैठे। हाँ बेटा, बच्चे फ्री रहेंगे तो पता नहीं क्या सोचते रहेंगे। खालू, मैं खुद भी मसरूफ रहना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ खालू। इसकी क्या जरूरत है बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है और मुझ में इतनी सकत है कि तुम लोगों की कफालत कर सको। खालू, हर चीज से बढ़कर मैं खुद को मसरूफ रखना चाहती हूँ। मेरे लिए जॉब करना बहुत जरूरी है। प्लीज। तुम बहुत लकी हो रानिया, तुम्हारे पास हमेशा के लिए चले आने से पहले ही मेरी सारी जिम्मेदारियां खुद ही खत्म हो गई। गुड। भाई सारा और बच्चे तुम्हारे रिएक्शन की वजह से मुझे छोड़कर चले गए, और अम्मा सारा की रिएक्शन की वजह से मुझे छोड़कर चली गई भाई के पास। हाँ, बस वो घर फौरन सेल करो और आ जाओ मेरे पास। जो आपका हुक्म। घर सेल करने के बाद जो पैसा है वो हमारे जॉइंट अकाउंट में आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बस जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ दुबई में और अपनी जिंदगी में भी। बस बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे पास। बेटा, कहीं जा रही हो? जी खाला। कहाँ? बच्चों के स्कूल? नहीं खाला, वो तो कल ही खालू के साथ होकर आ गई थी। तो फिर आज कहाँ जा रही हो? वो जॉब के लिए जा रही हूँ, बताया था आपको। सारा, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे, हम हैं ना। खाला, आप भूल रही हैं, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। उन बाबा की जो इतने खुददार थे, जब उनके सौतेले भाई ने उनको हर चीज से बेदखल कर दिया था, हर चीज से डिसोन कर दिया था, तब भी उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी थी, बल्कि उल्टा अपनी जिंदगी को बनाने की ठान ली थी। बेटा, खान भाई आदमी थे और तुम एक लड़की हो, और फिर तुम्हारी तालीम भी तो। जब सौतेला भाई उनकी जिंदगी में वापस तूफान लेकर आया, तो बाबा ने सरेंडर करने के बजाय मर जाने को तरजीह दी। लेकिन बेटा। लेकिन क्या खाला? कमरे में बैठ के अपने हाल पे नहीं रो सकती अब मैं। नहीं रोना, वैसे भी आंसू की एक लिमिट होती है। जब लिमिट क्रॉस हो जाए ना, तो आंसू भी खुश्क हो जाते हैं। बगैर किसी रेफरेंस के जॉब कहाँ मिलती है? और फिर तुम्हारे पास तो क्वालिफिकेशन का शायद कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन खाला, कोशिश तो की जा सकती है ना। कोशिश करने की हिम्मत भी तो आपने और खालू ने दी है मुझे, वरना मेरे सर पे तो ना छत थी और ना ही पैरों के नीचे जमीन। लेकिन सारा, तुमने बहुत गलत किया जो उस्मान को यूं जाने दिया। अपना ना सही, कम से कम बच्चों का खर्चा मांग लेती उससे। अपने बच्चों का खर्चा मांगती, और उस आदमी से जिन्हें छोड़ने में उसने एक सेकंड नहीं लगाया। आप कह रहे कि मुझसे अपने बच्चों का खर्चा मांगती। अब मैं क्या समझाऊं तुम्हें? खैर, तुम्हारी मर्जी, जो तुम अपने लिए बेहतर समझो वो करो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा खाला।
मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।